नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, हाय, केम छो, क्या हाल चाल गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है शिवम गुप्ता और आप देख रहे हो इंजीनियर्स अड्डा। और यहाँ पर मैं आ चुका हूँ आप सभी लोगों के लिए इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट लेकर के। एक्चुअली ये टॉपिक मैं क्यों पढ़ाना चाह रहा था आप सभी लोगों को, क्योंकि इस टॉपिक से भर भर के क्वेश्चंस पूछे गए। मतलब ऐसा कोई एग्जामिनेशन नहीं है जिसमें इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन पूछा जाए और इस टॉपिक से क्वेश्चन ना आए, दैट इज टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब भाई साहब, टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो आप लोगों से पूछा जा रहा है उसमें आप लोगों को बहुत सारी चीजें पता हैं, बहुत सारी चीजें पता है कि भाई कोई बैच प्रोडक्शन होता है, कोई मास प्रोडक्शन होता है, कोई प्रोसेस टाइप प्रोडक्शन होता है और उसके लेआउट्स वगैरह भी अलग अलग बनते हैं, आप लोगों ने सुने होंगे, राइट। उनके कई सारे एग्जांपल्स के बारे में भी हम लोगों ने बात करा है जो क्वेश्चंस में आते हैं। आज मैंने क्या किया, पूरी की सिर्फ एक स्लाइड जिसमें पूरी इंफॉर्मेशन जो आप सभी लोगों को मिल जाएगी। तो अभी के अभी मैं आप लोगों को स्लाइड दिखाता हूं, देखिएगा, पसंद आए तो सेशन को लाइक जरूर करिएगा और बहुत कुछ इंफॉर्मेशन मैं उसमें देने वाला हूं। तो गाइस, सबसे पहले हम लोगों को देखना है ये स्लाइड। अब आपको ये दिख रही है, आई होप इसमें आपको टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में सारी चीजें दिख रही होंगी। देखो गाइस, चार तरीके की आप लोगों की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है। एक होती है जॉब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, एक दूसरी होती है जिसको हम लोग कहते हैं बैच मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तीसरी होती है मास और फ्लो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और तीसरी होती है प्रोसेस टाइप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ये चार तरीके की प्रोसेस होती हैं। अगर मैं बात करूं सबसे पहले जॉब टाइप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की, अच्छा, इसमें मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो लिखा हुआ है प्रोडक्ट वैरायटी है, ये जो इस साइड में जा रहा है, और यहां पे जो लिखा हुआ है वो प्रोडक्शन और ऑपरेशन रेट है, वॉल्यूम के बारे में कि भाई कितना प्रोडक्शन वॉल्यूम हमको देने के लिए मिलता है। तो अगर हम लोग जॉब टाइप में जाते हैं तो प्रोडक्शन वॉल्यूम कम होगा, लेकिन जो वेराइटीज हैं वो बहुत सारी मिल जाती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं वेराइटीज ऑफ द प्रोडक्ट की, जो कि स्मॉल अमाउंट में बनाए जाते हैं, वो आपको किस में मिलते हैं, जॉब शॉप प्रोडक्शन में मिलता है, राइट। अब वेराइटीज में अगर मैं बात करूं तो किसकी, जैसे कि मशीन टूल की शॉप है ना। मशीन टूल में बहुत सारी वेराइटीज देखते हो कि सर जी आना चाहिए, पाना चाहिए, है ना, प्लास दे दीजिए, स्क्रू ड्राइवर दे दीजिए, नहीं ये छोटा है इसमें बड़ा स्क्रू ड्राइवर दे दीजिए। इस तरीके से मशीन टूल्स वगैरह हैं कि नहीं ये वाला टूल नहीं चाहिए, इतने इंचेस की बियरिंग चाहिए, राइट, और इतने इंचेस का टूल चाहिए। तो उसमें बहुत सारी वेराइटीज आपको मिल सकती हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ पेंटिंग शॉप्स, है ना, नहीं ये वाला पेंट नहीं, इस कलर का पेंट चाहिए, ऐसा पेंट चाहिए, अच्छा इसमें ये वेराइटी होनी चाहिए, वो वेराइटीज होनी चाहिए, वो सारी की सारी किस्में आती हैं जॉब शॉप प्रोडक्शन में। अब देखो, अब क्या होगा, वेराइटीज थोड़ा कम हो रही है, प्रोडक्शन रेट बढ़ रहा है। इसमें कौन सा आता है, बैच प्रोडक्शन। बैच प्रोडक्शन में क्या होता है, हम लोग लॉट्स में या बैचेस में हम लोग यहां पर क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, राइट। कि अभी ये वाला बैच बन रहा है, अभी ये वाला लॉट प्रोड्यूस हो रहा है, फिर उसके बाद ये लॉट प्रोड्यूस होगा, है ना। फिर बात करते हैं कि अच्छा सेकंड लॉट की डिलीवरी हो गई कि नहीं, वो किसमें होता है, बैच प्रोडक्शन में। इसमें क्या क्या चीजें मिलती हैं, मीडियम वेराइटीज मिलेंगी, मीडियम क्वांटिटीज या फिर वॉल्यूम मिलेगा। मतलब इसमें ऐसा नहीं होगा कि भर भर के क्वांटिटीज और वॉल्यूम मिलेंगी, एक लिमिटेड होती हैं, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बैचेस के बारे में बात करूं तो आप लोगों को कैसे समझाऊं, हाँ, ऐसा समझ लो, जब भी कभी तुम लोग थान वगैरह देखते होगे ना, कपड़े वगैरह देखते होगे, तो थान में एक थान जो होता है जिससे कई बार सिलवाने वाले कपड़े लिए जाते हैं, राइट, आप लोगों ने देखा होगा। तो उस थान की जो लिमिट होती है वो 50 मीटर 100 मीटर इतना लंबा थान आया करता है, राइट। तो आपको पता है दैट इज द बैच प्रोडक्शन, है ना। एक थान जो बन रहा है 100 मीटर कपड़े का, बस उतना ही है, राइट। तो हमें पता होगा कि इस तरीके के 8-10-15 लॉट बिकेंगे या फिर 8-10-15 लॉट बनाने हैं, इस तरीके से रहता है, राइट। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसका और कुछ अच्छा एग्जाम्पल देता हूं जो आपको समझ में आएगा। जैसे कि आप लोगों ने दवाइयां देखी हैं, दवाइयां भी लॉट्स में बनाई जाती हैं, बैचेस में बनाई जाती हैं, मतलब इसका बैच प्रोडक्शन होता है। इसमें पता है कि भाई कोरोना आ चुका है, सूमो टैबलेट और डोलो 650 ये बहुत ज्यादा बिकेगी, इनके लॉट साइज को थोड़ा बढ़ा दिया जाए, बैच प्रोडक्शन होगा कि भाई इतने दिन से इतने दिनों में इतनी टैबलेट्स बन जाएंगी, राइट, दैट इज नोन एज बैच प्रोडक्शन। इसके अलावा अगर मैं बात करूं केमिकल्स वगैरह, ये सब भी आपका बैचेस में आता है। फार्मास्यूटिकल्स वगैरह जो आते हैं, ड्रग्स वगैरह आते हैं, ये सब क्या है, बैच प्रोडक्शन है, राइट। प्रोडक्शन होता है, वेरिएशन थोड़ा सा कम होता है ना। फिर उसके बाद थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, अब वेरिएशन थोड़ा सा और कम होगा, वेराइटीज अब आपको यहां नहीं मिलेंगी, लेकिन प्रोडक्शन बहुत अच्छा मिलेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास प्रोडक्शन प्रोसेस, फ्लो प्रोडक्शन, इनलाइन प्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, वॉल्यूम ज्यादा होता है, वेराइटीज कम होती हैं। एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा ऑटोमोबाइल प्लांट्स, राइट। अब आपने देखा होगा शहर में एक ही ऑटोमोबाइल प्लांट होगा या दो होंगे, है ना। जैसे कि आपने कार वगैरह के लिए बोल दिया, तो अब हुंडई है, हुंडई का ऐसा नहीं होगा कि 500 कारें मार्केट में, नहीं। अगर मारुति बोलूं तो ऐसा नहीं होगा कि 1000 कार मार्केट में, नहीं, लेकिन 1000 कार मार्केट में होंगी, लेकिन 1000 वेराइटीज की कार नहीं होंगी।
हुंडई की 500 कारें मार्केट में दिख जाए, लेकिन 500 वेराइटीज नहीं होंगी, वेराइटीज 2 4 5 बहुत ज्यादा से ज्यादा मैं बोल रहा हूँ, राइट। लेकिन उसमें आपको प्रोडक्शन रेट बहुत ज्यादा मिलेगा, वॉल्यूम बहुत ज्यादा मिलेगा कि आज इतना सारा मटेरियल गया। फिर अब जैसे ऑटोमोबाइल के अलावा मैं बात कर लूँ आप लोगों से लेस के बारे में, जैसे आप चिप्स खाते हो, लेस खाते होगे, राइट। तो जो चिप्स होती हैं, चिप्स में आपने देखा होगा कि कुछ ही चिप्स हैं जो बहुत ज्यादा चलती हैं, जैसे ब्लू लेस हो गया है ना, मसाले वाला। फिर उसके बाद ग्रीन लेस आता है, येलो लेस आता है, जैसे कुरकुरे है ना। कुरकुरे जो आप खाते हो, कुरकुरे में वैरायटीज भी अब आने लगी हैं, लेकिन पहले सिर्फ एक तरीके का कुरकुरे आता था, टेढ़ा है पर मेरा है, याद होगा, राइट। अब उस कुरकुरे के कितने ज्यादा वॉल्यूम में होता था, तुम किसी भी शहर में चले जाओ, हर जगह एक ही जैसा कुरकुरे मिलता था, है ना। तो मतलब वेराइटीज नहीं होंगी, लेकिन कुरकुरे का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा। ये हो गया फूड वाली कंपनीज के लिए हो गया। और एक कंपनी जैसे कि बियर बॉटलिंग वगैरह हो गई, इन सब में क्या होता है, आप लोगों का मास फ्लो या फिर इनलाइन प्रोडक्शन होता है। फिर उसके बाद जो सबसे ज्यादा प्रोसेस में आएगा, मतलब सबसे ज्यादा प्रोडक्शन, जिसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होगा, लेकिन वैरायटी तो कुछ ही नहीं होगी, किसी एक मटेरियल को तुम बना रहे होगे, किसी एक चीज पर तुम काम कर रहे होगे, दैट इज योर प्रोसेस या फिर कॉन्टिन्यूअस फ्लो प्रोडक्शन, जहां पर आपको 24/7 आप लोगों को ओवर द ईयर जरूरत पड़ रही होगी, बहुत ज्यादा हाई वॉल्यूम होगा। और वैरायटी की तो बात ही नहीं करूं मैं, राइट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों से बात करूं, ये जैसे एडिबल ऑयल हो गया, राइट, सरसों का तेल, सिर्फ सरसों के तेल की कंपनी है, वो सिर्फ कच्ची घानी सरसों का तेल बना रहा है, 24 घंटे 7 दिन उनका प्रोडक्शन चल रहा है। जैसे सीमेंट हो गई, सीमेंट इंडस्ट्री हो गई, सीमेंट इंडस्ट्री 24 घंटे 7 दिन काम हो रहा है उसमें, है ना, सीमेंट ही बनती हुई जा रही है। बिरला सीमेंट तो बिरला सीमेंट, अंबुजा सीमेंट तो अंबुजा सीमेंट ही बन रही है, फिर उसमें और कुछ चेंजेस नहीं होंगे, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल बियर की बोतल ले लो, राइट, वैसे बताना नहीं चाहिए एग्जांपल, लेकिन फिर भी बियर की बोतल ले लो, एक ही कंपनी किंगफिशर, कोई एक बियर बना रही हो, सालों से वही बियर बनती हुई चली आ रही है, एग्जांपल लिखा हुआ था इसलिए मैंने बता दिया। पेपर मेकिंग, क्लास नोट्स, पेपर्स वगैरह जो बन रहे हैं, एक ही जैसे पेपर बनते हुए चले जा रहे हैं। क्या आप उसमें डिफरेंस देखते हो? नहीं देखते हो। जो प्रिंटिंग पेपर होता है, प्रिंटिंग का जो पेपर आता था, कोरा कागज A4 साइज का, एग्जैक्ट वैसा ही A4 साइज का पेपर आज भी आपको मिलता होगा। दैट इज 24/7 जिसका यूज होता है, वो प्रोसेस में आ जाती है, राइट। तो गाइज आप लोगों को पता चल गया कि 4 तरीके की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है। उन 4 तरीके की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में अगर आप जॉब में जाते हो, वेराइटीज बहुत मिलेंगी, लेकिन वॉल्यूम कम हो जाएगा। थोड़ा सा आगे आए, वैरायटी कम हुई तो वॉल्यूम बढ़ गया, मतलब प्रोडक्शन रेट बढ़ गया, प्रोडक्शन अमाउंट वॉल्यूम बढ़ गया, राइट। फिर उसके बाद और नीचे गए, वैरायटी और कम हुई, प्रोडक्शन और बढ़ गया, प्रोसेस में वैरायटी और कम हुई, प्रोडक्शन और ज्यादा बढ़ गया। इस तरीके के एग्जांपल्स में भी मैंने आपको सारे एग्जांपल्स दे दिए, राइट। अब उसके बाद देखो गाइस, ये 4 प्रोसेस में से अगर मैं आपसे बोलूं आप अपनी इंडस्ट्री में कौन सी प्रोसेस लगाना चाहते हो, क्या आएगा दिमाग में? सर जी ऐसे थोड़ी ना कि कोई भी प्रोसेस लगा लेंगे, आप तो मुझे देखना पड़ेगा ना मैं कौन सी इंडस्ट्री खोलना चाहता हूं, उसके हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रखेंगे। तो गाइस किसी भी इंडस्ट्री को ओपन करने से पहले, अगर किसी भी इंडस्ट्री में कौन सी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लगानी है, उसके लिए 4 फैक्टर्स पे हम वर्क करते हैं। पहला क्या है, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम और वेराइटी, कि मुझे कितना वॉल्यूम देना है, कितनी वेराइटीज मेंटेन करनी है, उसके ऊपर। दूसरा, वॉल्यूम ऑफ द या फिर साइज ऑफ द प्लांट, तुम्हारा जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो कितना बड़ा है, 1 कमरे का है या फिर 1000 एकड़ का है, कितना बड़ा प्लांट है। स्टील प्लांट देखो कितने बड़े बड़े होते हैं, राइट, और बनता क्या, सिर्फ स्टील बनता है, समझ रहे हो, प्रोसेस ऐसे लेके जा सकते हो, राइट। तो तुम्हारा दूसरा क्या होगा, कैपेसिटी ऑफ द प्लांट, कितना हो सकता है। फिर उसके बाद अब कोरोना आ गया, अब जैसे कि मैंने तुमसे बोला कि तुम्हारी कोई फार्मास्यूटिकल की कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मैंने तुमसे बोला कि भाई मुझे पैरासीटामोल 650 mg चाहिए, तुमने बोला ठीक है अगले साल आके ले लो। हमने कहा कोरोना आज है, अगले साल काहे दे रहे हो भाई। मतलब लीड टाइम के ऊपर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा कि भाई रीऑर्डर टाइम और लीड टाइम क्या है, राइट। फिर उसके बाद जैसे कि आपसे मैंने बोला आपने कार बनानी है, राइट, जैसे कार के लिए कार की बुकिंग करने जाओ, सर 6 महीने बाद आएगी आपकी कार, मतलब क्या है, वेटिंग टाइम आपको देखना पड़ेगा कि भैया कितना वेटिंग टाइम आप इसमें कंसीडर कर सकते हो, अलॉन्ग विद कितना ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दे सकते हो, क्या आपका कस्टमर उतना टाइम तक रुक सकता है, अगर रुक सकता है तो अच्छी बात है, कितनी एफिशिएंसी दे सकते हो। इन 4 चीजों के ऊपर आप लोगों का फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी, लीड टाइम, कैपेसिटी ऑफ द प्लांट और इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड वेराइटी, इनके ऊपर आप लोगों का बहुत ज्यादा डिपेंड करता है आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, आप किस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जाना चाहते हो। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग। और गाइस अगर आप लोगों को ये चीज अच्छी लग रही है तो इसको मैं किनारे भी हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, राइट, स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको समझ सकते हो अच्छे से। मैं यहाँ पर किनारे हो गया हूँ, आप लोग देख पा रहे हैं, अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एल्स आप मुझे बताना, मैं इसकी PDF भी आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में दिलवा दूंगा, राइट।
तो आप लोगों को इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। अगर आपको चाहिए हो तो मैं ज़रूर इसको अवेलेबल करा दूंगा इसकी पीडीएफ। अलॉन्ग विद दैट गाइज आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, जब भी कभी मुझे पढ़ाई करनी है, राइट, मैं आपको खुद समझ के बोल रहा हूँ कि अगर मुझे पढ़ाई करनी है तो मुझे किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, अच्छे बैचेस की, अच्छे कंटेंट की, अच्छे एक्सप्लेनेशन की और अच्छा एक्सप्लेन करने वाले मेंटर की। अगर आप लोगों की सारी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं इंजीनियर्स अड्डा पूरी करके दे रहा हो तो वन ऑफ द बेस्ट थिंग हो जाएगी, क्योंकि इंजीनियर्स अड्डा आप लोगों को मोस्ट अफोर्डेबल प्राइसिंग में हर एक चीज़ देता है, राइट। देखो मैं यहाँ पर किसी भी चीज़ का प्रमोशन करने नहीं आया, मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन कन्वे करने आया हूँ। इवन आई एम द कन्वेयर, राइट, जो इन्फॉर्मेशन ले करके तुम्हें दे रहा है। अगर तुम्हें इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है, अगर तुम लोगों को लग रहा है कि हाँ जी सर मुझे तैयारी करनी है, बहुत अच्छी तैयारी करनी है, जो मैं तैयारी कर रहा हूँ बहुत बेहतर कर रहा हूँ, लेकिन उससे भी ज़्यादा बेहतर तैयारी करनी है, देन ज़रूर आप लोगों के लिए गाइस एक ऑप्शन है जिसको आप लोग देख सकते हैं, और वो ऑप्शन है आप लोगों का महापैक का। मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को महापैक बताता हूँ, क्यों? क्योंकि महापैक में ही आप लोगों को सब कुछ मिल जाता है। 1500 से ज़्यादा घंटे के लाइव आवर्स मिल रहे हैं, 200 घंटे से ज़्यादा की रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलते ही मिलते हैं, हर बैच में मिलते हैं। प्लस उसके साथ 200 से ज़्यादा फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं, 6 ई बुक्स हैं, टीचर्स जैसे कि मेरी क्लास नोट्स वगैरह मिल जाती हैं। प्लस साथ में आप लोग टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ये दोनों चीज़ें कर सकते हैं, राइट, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ये दोनों चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो गाइस टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग हर चीज़ के साथ आप लोगों को महापैक मिलता है, जिसमें आपके आने वाले सारे बैचेस मिलेंगे, राइट। तो गाइस अगर ऐसा कुछ भी आप लोगों को मिल रहा है, देन आई विल सजेस्ट यू ऑल, देन यू शुड गो एंड ज्वाइन दिस बैच। आप लोग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। भरोसा रखिएगा, आप लोगों ने जो सोचा हुआ है उससे कहीं ज़्यादा और कहीं कुछ बढ़कर आपको मिलेगा, राइट। तो तैयारी को बेहतर बनाइए, एग्जामिनेशन नज़दीक है, जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें सेलेक्ट होना है, सिर्फ एग्जाम दे करके नहीं आना, सिर्फ अप्लाई बस नहीं करना, हमें उसमें सेलेक्ट भी होना है। तो सेलेक्ट होने के लिए कहीं ना कहीं आपको एक्स्ट्रा मेहनत की जरूरत पड़ेगी, और इंजीनियर्स अड्डा मेक श्योर करता है कि आपसे एक्स्ट्रा नहीं, सुपर एक्स्ट्रा मेहनत करवा ले और आप लोगों के सिलेक्शन को पक्का करे। तो गाइज दिस वाज द थिंग, जब भी कभी आप लोग किसी भी बैच में जाएं तो आप लोग यूज कर सकते हैं कोड Y166 का। ये मेरा कूपन कोड है जिसको आप यूज करेंगे, जिससे आपको मैक्सिमम 78% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप लोग एप्लीकेशन में जाते हैं। तो जस्ट गो एंड ज्वाइन दिस बैच, आप लोगों को उम्मीद से बढ़कर चीज़ें ज़रूर मिलेंगी, ये मेरा पक्का वादा है। और जब आप सेशन में आएंगे तो आप लोगों को और भी कुछ सीखने के लिए मिलेगा, पूरे इंडस्ट्रियल सीखेंगे, पूरी थर्मो सीखेंगे, IC RAC सब सीखेंगे, राइट। तो सीखो, एग्जाम में सेलेक्ट हो और बस दुनिया में अपना नाम करो। तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं फिर डायरेक्ट बैचेस में, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अभी तक सेशन देखा है तो आप बैचेस में ज़रूर आएंगे। बाय बाय गाइस।